खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान की वफ़ात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चारसदा पहुँच गए। मरहूम के अहलखाना से ताज़ियत का इजहार, इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। निगरान वज़ीर आज़म ने आज़म खान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी। FBR, वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक हुकाम शरीक। IMF बैरूनी फाइनेंसिंग और टैक्स महसूलात पर अपने मुतालबात से आगाह करेगा। पाकिस्तान पहले जायजे के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की नफसियाती हद क्रॉस कर गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही मुस्बत रुझान। इंडेक्स 883 पॉइंट्स इजाफे से 56,224 की सतह पर ट्रेड हुआ। कई कंपनीज के शेयर्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर मजीद 17 पैसे इजाफे से $287.20 का हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मोनिस इलाही के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। नैब ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने हनीफ अब्बासी को मुकदमे से बरी कर दिया। नैब ऑफिसर की मुद्दत में थाना सिटी में दर्ज मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया गया। फैसले में कहा गया कि नैब की जानिब से बरी होने वाले दीगर मुल्जिमान की बरीयत को चैलेंज नहीं किया गया। सिविल जज रावलपिंडी नवीद अख्तर ने दलाइल के बाद 2 रोज़ कबल फैसला महफूज किया था। हनीफ अब्बासी की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई थी। सिंध में इलेक्टेबल्स आंख का तारा बन गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से मजबूत उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने के जतन जारी हैं। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी अली नवाज शाह से राब्ता कर लिया, जबकि नून लीग के 2 नाराज रहनुमाओं से भी पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है। पीपल्स पार्टी आज मिट्टी में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे के इंतजामात मुकम्मल, स्टेज सज गया, कुर्सियां लगा दी गई। जलसागाह में पार्टी परचम और बिलावल भुट्टो जरदारी की तस्वीर आवेजा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी, चप्पे चप्पे पर तैनात। और कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने पर बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉलकर ने PCB से राहें जुदा कर लीं। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए उमर गुल की खिदमात हासिल किए जाने का इम्कान। कौमी टीम 2 दिसंबर को टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर यह है कि मौसी टीम और IMF के मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। एक्सचेंज रेट, कर्ज के लिए स्कूक बांड्स और इन्वेस्टमेंट बांड्स के इजरा पर बातचीत जारी है। ज़राए के मुताबिक इदारा जाती इस्लाहात, क्लीन एयर पॉलिसी और क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी के उमूर भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इकराम होती से। जी इकराम, बताएगा आज IMF के साथ किन किन उमूर पर बातचीत होगी? जी, बुनियादी तौर पे यही बात हो रही है कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला जो है कितना दस्तयाब हो सकता है, जो ज़र मुबादला है वो बॉन्ड्स के जरिए कितना दस्तयाब हो सकता है, और पाकिस्तान को कर्जों के जरिए ज़र मुबादला कितना दस्तयाब हो सकता है, और टी बिल्स के जरिए भी कितना दस्तयाब हो सकता है। इनका एक अंदाजा लगाने के बाद ये मालूम होगा कि पाकिस्तान इंपोर्ट कितनी कर सकेगा और कर्जे कितने वापस कर सकेगा। सुकूक बांड अगर लाना पड़े तो वो किस नौयत के होंगे, जाती इस्लाहात किस किस्म की जाएंगी, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी, नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी वगैरह, इन सब पे बातचीत जारी है। और इनकी बातचीत की तकमील पर यह मालूम होगा कि आमदन कितनी होगी, खर्चात में कमी कितनी की जा सकेगी, ज़र मुबादला कितना आएगा, और कर्ज प्रोग्राम जो है उसके दौरान फ्यूल सब्सिडी जो है बजट खजाना कैसे रोका जाएगा। पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर के लिए जो रीबेसिंग है कीमतों की और इस्लाहात की, वो कैसे की जाएगी, और गर्दिशी कर्जा के प्लान पर भी बात होगी कि कितना गर्दिशी कर्जा वापस किया जाएगा। जी ठीक है, गर्दिशी कर्जे पर भी बात होगी कि कितना कर्जा वापस किया जाएगा। इकराम होती आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
सिंध में इलेक्टेबल्स आंख का तारा बन गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से मजबूत उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने के जत्न जारी हैं। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी अली नवाज शाह से रब्ता कर लिया, जबकि नून लीग के 2 नाराज रहनुमाओं से भी पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास बाकर से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों के इलेक्टेबल्स और बासर सियासतदानों की इस वक्त लगता है कि चांदी हो गई है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इन इलेक्टेबल्स के साथ शमूलियत के लिए राब्ते कर रही है। गुज़िश्ता दिनों साबिक रुकन कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से अली नवाज शाह, उनसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुलाकात की थी और अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी अली नवाज शाह से राब्ता किया और उनको कोशिश की जा रही है कि उनको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिल कराया जाए। इसी तरह से दादू, नौशर फिरोज, उमरकोट, थरपारकर के भी और ठट्टा की भी बासर सियासी शख्सियात हैं जिनके साथ बैक वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी की क़यादत राब्ते में है और कोशिश की जा रही है कि उनको अपनी अपनी जमातों में शामिल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सिंध से ताल्लुक रखने वाले 2 मरकजी रहनुमाओं के साथ भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं की राब्ते हुए हैं और उनको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई है। आइंदा चंद रोज में मुस्लिम लीग नून में सिंध की बाद अहम शख्सियात शामिल होंगी, जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी GDA और दीगर मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं को अपनी पार्टी में शमूलियत के हवाले से ऐलानात करेगी। ठीक है, पीपल्स पार्टी भी ऐलानात करेगी। वकास बाकर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।